अस्सलाम वालेकुम। हसन शारिक, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस जो कि पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं और साथ अपने डिपेंडेंट या स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं। हम दो बहुत अच्छी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि हैं कनाडा और न्यूजीलैंड। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि मैं आपको डिटेल से इनके बारे में बता सकूँ। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का ऐसा नंबर है जो कि मैरिड हैं और वो पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और अपने साथ अपने स्पाउस को भी लेके जाना चाहते हैं। कुछ केसेस में चिल्ड्रन भी होते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने स्पाउस वीज़ा को ख़त्म कर दिया है और उसमें सबसे नोटेबल जो ऑप्शन थी वो थी यूके। सो यूके पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे गए कि जहाँ पे मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट था और उसके साथ स्पाउस और अगर बच्चे हैं तो डिपेंडेंट भी गए। यूके ने चूँकि वो ऑप्शन क्लोज़ कर दी और जो मास्टर बाय रिसर्च है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें कंप्लायंस के इशू भी हैं और बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, एडमिशन लेना मुश्किल है, तो लोग और ऑप्शंस देख रहे हैं। अच्छा, अब ऑप्शंस अगर ब्रॉडली हम बात करें तो 3-4 ऑप्शंस हैं जो अभी अवेलेबल हैं, जिसमें स्वीडन और फ़िनलैंड का ऑप्शन भी है। स्वीडन के अभी इनटेक क्लोज़ हुए, हमने काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स को किया। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि लैंग्वेज का इशू, ठीक है? पढ़ाई के दौरान भी वो चीज़ आ सकती है और पढ़ाई के बाद भी। इसी तरह जो डिपेंडेंट स्पाउस है साथ, वो उसको जॉब करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो लोग नॉर्मली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे उनको ये ऑप्शन मिल सके। इसमें 2 ऑप्शंस जो मैं सजेस्ट करूँगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 न्यूज़ीलैंड। अच्छा, कनाडा से स्टार्ट करते हैं। कनाडा माय ओन होमलैंड। और कनाडा की मेरी एक नेचुरल बायस भी है, ठीक है? आई वर्कड फॉर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। कनाडा में करंट पॉलिसी ऑल्दो उन्होंने भी कुछ थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन करंट पॉलिसी ये है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने स्पाउस की एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड कर सकते हैं फॉर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। कनाडा के अंदर मास्टर्स के लेवल पे मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी ऑप्शन जो आपको मिलेंगी वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। तो एक अच्छी चीज़ कनाडा के केस के अंदर ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एक तो फ़ीसें बहुत ज़्यादा नहीं होती, आपको 18, 19, 20 मैक्सिमम 25,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर की ट्यूशन फ़ी की बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ इनिशियली बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं मांगती। 2,000, 3,000, मैक्स 5,000 कैनेडियन डॉलर का इनिशियल डिपॉजिट दे के आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्लोज टू अबाउट 100 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। और जो भी एप्लीकेंट जिसका मास्टर्स लेवल पे एडमिशन हुआ है उसको एक और फ़ायदा ये है कि जो करंट कैपिंग है जिसके अगेंस्ट पैल इशू होना होता है वो मास्टर्स लेवल एप्लीकेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जब आप वीज़ा सबमिट करते हैं, आपके डिपेंडेंट अगर आपके साथ हैं। नंबर 1, मेन एप्लीकेंट अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें। इन द फर्स्ट इंस्टेंस स्टडी परमिट जिसको कहा जाता है, स्टडी परमिट ग्रांट हो गया तो उसके बाद स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया जाए। इसमें थोड़े से चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं क्योंकि आप इनिशियल एप्लीकेशन में टाइज विद होम कंट्री शो कर रहे होते हैं। वेयर एज दूसरी ऑप्शन जो कि इक्वली डूएबल है और उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रांट नहीं होगा, वो ये है कि जब मेन एप्लीकेंट अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करे फॉर कनाडा तो उसके अंदर ही वो अपने डिपेंडेंट की एप्लीकेशन भी सबमिट करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, और अप्रूवल आएगा तो दोनों का आ जाएगा। ठीक है जी। तो पहली ऑप्शन तो कनाडा है, जैसा मैंने बताया उसमें मैंने वीज़ाज़ की भी कुछ कंडीशंस बता दी। अच्छी चीज़ ये है कि जो डिपेंडेंट है उसको फ्रॉम डे 1 फुल टाइम काम करने की इजाज़त है जितना अरसा मेन एप्लीकेंट का वीज़ा है। और कनाडा के अंदर अगर आप मास्टर्स देख रहे हैं करंट पॉलिसी के ऊपर और आप ख़ुद भी 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं तो द पॉलिसी इज़ कि आप एटलीस्ट 16 मंथ्स का मास्टर्स लें। तो 1.5 साल 2 साल का अगर आप मास्टर्स ले रहे हैं और साथ स्पाउस को इतने ही अरसे का ओपन वर्क परमिट मिल रहा है तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसमें आपकी आगे पीआर और सेटलमेंट बड़ी ईजीली हो सकती है। नाउ लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज़ एन ऑप्शन जो कि पहले बहुत सारे लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं था। मोर रिसेंटली एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड और मुझे डर थोड़ा सा ये है कि लोग इसको शायद थोड़ा ख़राब कर देंगे। बट
न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपका मास्टर्स के अंदर एडमिशन हो जाता है तो आप अपने डिपेंडेंट को, अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं और उनको भी वर्क राइट्स होते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर कीप इन माइंड कि आपको जो मास्टर्स मिलेंगे वो अगेन 1.5 साल 2 साल के मिलेंगे। न्यूजीलैंड में 1 साल के भी कुछ मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड के अंदर एक असूल ये है कि आपने जो अपनी ट्यूशन फ़ी है वो पूरे 1 साल की पे करनी होती है। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक है कि जिसके अंदर आप पूरे साल की ट्यूशन फ़ी पे करें, बाकी लिविंग कॉस्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट से शो करें एंड यू इफ़ यू गेट अप्रूव्ड यू मूव। ठीक है। दूसरी ऑप्शन होती है अप्रूवल इन प्रिंसिपल की, जिसमें आप फ़ी अभी नहीं पे करते, आप बैंक स्टेटमेंट से सारे फंड्स दिखाते हैं, आप ट्यूशन फ़ी, अपनी लिविंग कॉस्ट, डिपेंडेंट्स की लिविंग कॉस्ट। अगर ऑफिसर को आपके फाइनेंशियल्स और वो सारा कुछ इन प्लेस लगता है तो यू विल गेट नोटिफाइड बाय द ऑफिसर कि आप अपना फर्स्ट ईयर की फ़ी पेमेंट का डिपॉजिट उनको शो करें और वो उसको अप्रूव कर देंगे। इन बोथ केसेस वीज़ा के चांसेस बड़े सिमिलर हैं। ज़्यादा फोकस न्यूजीलैंड का फाइनेंशियल्स के ऊपर है। कीप इन माइंड न्यूजीलैंड के अंदर एक प्रेफर्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशंस होती है। अगर आपका प्रोफेशन, आपकी डिग्री उस लिस्ट में है तो आपके इमिग्रेशन के सेटल होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। न्यूजीलैंड बहुत बड़ा स्टूडेंट नंबर नहीं टेकअप करता पूरे साल का, तो उनका इमिग्रेशन का सिस्टम बहुत सॉलिड है। अगर आप मास्टर्स के लिए न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा ऑब्टेन कर लेते हैं, साथ आपके स्पाउस भी चले जाते हैं, वो 1.5 साल वहाँ पे काम कर लें, आप अपनी पढ़ाई कर लें और उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाए, उस पर आप कुछ काम कर लें, तो आपके न्यूजीलैंड के अंदर सेटलमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट एज आई मेंशन अर्लियर, न्यूजीलैंड के अंदर नंबर 1 ट्यूशन फ़ी आपको पूरे साल की देनी पड़ेगी। ट्यूशन फ़ीस जो हैं वो अराउंड 55,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कॉलेजेस की तरफ लोगों को प्रमोट नहीं करूँगा, उसके वीज़ा चांसेस बहुत लो होते हैं पाकिस्तान से। और पढ़ाई कर लेने के बाद आपके सेटलमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये 2 ऑप्शंस इस टाइम मेरी नज़र में ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि स्पाउस के साथ पाकिस्तान से बाहर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहें और उसके बाद वहाँ पे सेटल भी होना चाहें, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। वी हेल्प स्टूडेंट्स गेट एडमिटेड अराउंड द वर्ल्ड। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारी स्ट्रेंथ हैं। आप अगर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, फील फ्री टू रीच आउट, कॉन्टैक्ट वन ऑफ आवर काउंसलर्स विल गेट इन टच, और फिर आप उसके बाद मेरे साथ डायरेक्ट 1-on-1 मीटिंग इन आवर ऑफिस बुक कर सकते हैं। वील वर्क ऑन अ होल प्लान, आपका एडमिशन प्रोसेसिंग, आपकी वीज़ा एंड इवन आपकी इमिग्रेशन। कनाडा के लिए तो आई एम अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट विद माय ऑफिस बेस्ड इन मिसिसागा, सो वी कैन वर्क ऑन योर होल एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन अप अंटिल योर सेटलमेंट। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। Inshallah, I'll be back with another video soon. Till that time, take very good care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz.